कि ब्राउन कलर क्यों आता है? एयर में ऑक्सीडेशन होने की वजह से आता है सूरज। ब्राउन कलर इसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से आता है एनिलीन का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन डिस्कस करते हैं। क्या क्या केमिकल रिएक्शन शो करता है एनिलीन, वो देखते हैं। ठीक है, एनिलीन। तो एनिलीन जो होता है बच्चों, इसके ज्यादातर रिएक्शन सेम ही होते हैं जैसा एलिफैटिक अमाइन का रिएक्शन होता है। जैसे अगर एलिफैटिक अमाइन रिएक्ट कर रहा है किसी, असाइलेट हो रहा है, अल्काइलेट हो रहा है, तो इसका भी असाइलेशन अल्काइलेशन उसी तरीके से होता है। तो एनिलीन जो होता है मेनली तीन तरीके के रिएक्शंस दिखाता है। ठीक है, तीन तरह की केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनिलीन आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला होता है बच्चों जिसमें रिएक्शन NH2 ग्रुप के साथ होता है, रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, जिसमें सिर्फ NH2 रिएक्ट करेगा और कोई पार्ट रिंग का रिएक्ट नहीं करेगा। एक वो हो जाता है जिसमें रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग के साथ, रिएक्शन ऑफ एनिलीन रिएक्ट नहीं करेगा, NH2 अनरिएक्टेड रहेगा, लेकिन सिर्फ बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगी। ठीक है, और एक रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, अदर रिएक्शन में लिख दूंगा क्योंकि ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन भी होता है एनिलीन का, तो अदर रिएक्शंस ना, तो उसमें बेंजीन और NH2 पूरा रिंग ही दोनों ही रिएक्ट करेंगे, तो उसको अदर रिएक्शंस बोल दूंगा। ठीक है, NH2 भी रिएक्ट करेगा और बेंजीन साइमल्टेनियसली रिएक्ट करेंगे। तो वो रिएक्शन जिसमें NH2 रिएक्ट करता है वो कैटेगरी के रिएक्शन, पहला टाइप रिएक्शंस ऑफ NH2। ये सारे रिएक्शन सिमिलर ही होते हैं जैसे प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करते हैं। प्राइमरी अमाइन अगर हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन दिखा रहा है तो ये भी हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एनिलीन reacts in a similar way as that of primary amine। ठीक है, प्राइमरी अमाइन जैसे ही सारे रिएक्शन होता है। व्हाट आर द रिएक्शन दैट इट आई मीन व्हाट आर द रिएक्शन जिसमें वो प्राइमरी अमाइन जैसा ही बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन प्राइमरी अमाइन दिखाते थे, हमने पढ़ा था। तो ये भी सॉल्ट फॉर्म करेगा, जैसे जिस तरह से प्राइमरी अमाइन करता है उसी तरह से ये भी करेगा। अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन जो था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, वो भी हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वैसा ही दिखाएगा। असाइलेशन रिएक्शन ये भी सेम ही दिखाता है, जैसे प्राइमरी अमाइन दो बार असाइलेट हो सकते हैं वैसे ये भी हो सकता है। हिंसबर्ग रिएजेंट वाला रिएक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है। फोस्जीन के साथ जो रिएक्शन पड़ा था ये भी फोस्जीन के साथ वैसे ही रिएक्ट करता है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हमने देखा था, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल जैसे प्राइमरी अमाइन शो करते हैं वैसे ही ये भी शो करता है। तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हो जाते हैं इसके। ठीक है, और अल्डिहाइड कीटोन्स के साथ हमने शिफ्ट बेस वगैरह बनाया था ना, तो ये भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है। तो ये सारे रिएक्शन जो है एनिलीन सिमिलर ही रिएक्ट करता है जैसे प्राइमरी अमाइन करते हैं। तो प्राइमरी अमाइन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी वक्त एनिलीन भी हो जाता है कवर। बट कुछ ऐसे रिएक्शन है एनिलीन के जो अलग है। देर आर सम अदर रिएक्शंस, इसके अंदर एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। प्राइमरी अमाइन सोडियम मेटल के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता, लेकिन एनिलीन रिएक्ट कर सकता है सोडियम मेटल के साथ। और क्या बनाता है, ध्यान देना, C6H5NH2 लिख दूं मैं एनिलीन को, NH2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, ये एनिलीन ही है। यस। ठीक है, अगर तुम लोग इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है ये, और क्या बना देता है, C6H5NNaH। और ये जो हाइड्रोजन है वो हाफ H2 बन के निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को बोलते हैं सोडामाइड, सोडियम अमाइड होता है ये।
तो इसको सोडामाइड बोलेंगे। इसका पूरा नाम हो जाता है, नाइट्रोजन पे फिनाइल ग्रुप लगा है तो एन फिनाइल सोडामाइड। ठीक है, ये तुम्हारा एनग्लिन था। तो ये यूनिक रिएक्शन है जो प्राइमरी अमाइन नहीं दिखाते, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन मतलब एनिलीन जो है वो दिखाता है। इसके अलावा बच्चों तुम लोग को मैं जब भी नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन पढ़ा रहा था, अगर तुम लोग को याद हो तो, नाइट्रस एसिड वाला जब मैं रिएक्शन पढ़ा रहा था रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में पिछली क्लास में, तो तभी मैंने बताया था एनिलीन जो प्राइमरी अमाइन होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होके अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, बट दैट सॉल्ट इज अनस्टेबल सो इट ब्रेक्स इमीडिएटली। बट एनिलीन जो होता है वो नहीं ब्रेक होता। तुम लोग देखो, बताया था ना तुम लोग को मैकेनिज्म, प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होके अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, बट दिस इज अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, सो इट ब्रेक्स इमीडिएटली टू गिव अल्कोहल। वेरएज एनिलीन अगर लेता हूं मैं एनिलीन, तो वो जो डायजोनियम सॉल्ट बनाता है इट डज नॉट ब्रेक्स इमीडिएटली बिकॉज इट इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, थोड़ा स्टेबल होता है। इसके लिए एनिलीन का ये रिएक्शन एनिलीन को यूनिक बनाता है प्राइमरी अमाइन से। तो दूसरा रिएक्शन जिसमें एनिलीन यूनिक है वो रिएक्शन है डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डायअज़ोटाइजेशन वही नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शन को ही बोलते हैं, जिसमें एनिलीन एक डायजोनियम सॉल्ट बना लेता है, स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट जो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड होता है। ठीक है, तो जो एनिलीन है, unlike other primary amines, it does not forms alcohol. It forms a stable diazonium salt when it is treated with nitrous acid, HNO2, in acidic medium at a very low temperature, ice cold temperature पे reaction होता है ना, ये 0 to 5 degree Celsius पे। The reaction is called as diazotization reaction। ठीक है, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दो ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है H2O बन के, और बचे हुए चीज जो है जुड़ के डायजोनियम सॉल्ट बना देते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव नेगेटिव और H2O। ठीक है, 2H2O। ठीक है, तो ये एक स्टेबल डाइज, इतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। इनफैक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इफ यू ड्राई इट कंप्लीटली इट एक्सप्लोड्स, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। बट कंपेयर टू अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड दिस इज मोर स्टेबल। तो ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, इसके लिए ये फर्दर रिएक्ट होके अल्कोहल नहीं बनाता। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायजोनियम क्लोराइड। और डायजोनियम सॉल्ट जो होते हैं दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, बहुत सुखा दिया उनको तो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये सारे वो NH2 ग्रुप वाले रिएक्शन है। NH2 ग्रुप के ज्यादातर रिएक्शन सेम ही तरीके से होते हैं, जैसे प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करते हैं वैसे एनिलीन भी रिएक्ट करता है। सिर्फ दो यूनिक रिएक्शन है और ये वो हो जाते हैं, एक डायजोटाइजेशन और एक सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, ये अलग होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे आते हैं, सेकेंड टाइप पे, रिएक्शन ऑफ एनिलीन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। अब ये रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग पे होगा। चलो बच्चों, क्या होता है कि NH2 एक सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, और सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जब रिंग पे लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर दे सकता है यहाँ पे रिंग में, कैसा ग्रुप का काम कर रहा है ये, +R ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, विड्रॉ करता तो -R ग्रुप बोलता मैं इसको। और +R ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, ये जो NH2 का लोन पेयर है वो रिंग में जाएगा, और रिंग में जाके क्या बना देगा, रिंग में इन द सेंस डायरेक्ट रिंग में नहीं जाएगा, पहले तो ये बॉन्ड पे जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा N के साथ NH2, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया इसके लिए नाइट्रोजन को प्लस चार्ज मिल जाएगा। और एक कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी चार हो गई, मैं यहाँ पे अब डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि बनाऊंगा तो 5 हो जाएंगे बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली मूव करके इधर पे आ गया है। ठीक है,
तो ये कार्बन थोड़ी देर के बाद अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हेड पे चल जाएंगे और क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मूव होके, डबल बॉन्ड NH2। now this electron will go again inside the ring and ये वापस से रिंग के बाहर आ जाएगा। you will get NH2। इस पे प्लस चार्ज मत भूलना बच्चों, प्लस चार्ज चाहिए रहता है। अब ये क्या होगा, ये वापस से रिंग में, एंड नाइट्रोजन एक बार जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो वापस से ले लेगा और वापस से तुम लोग को कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे एक बार वही वापस से एनिलीन मिल जाएगा। तो out with the help of this all resonating structure one can understand कि यहाँ के नाइट्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बच्चों देखो जरा सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा तुम लोगों को कहाँ कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन दे रहा है रिंग में। पैरा पोजीशन और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रहा है, राइट। द हाइब्रिड विल बी लाइक दिस। जो चीज कांस्टेंट नहीं होती उसको पार्शियल लिखते हैं हम लोग। तो ये हाइब्रिड हो जाता है, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। एनिलीनियम आयन के पास 2 ही स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन 2 ही स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये हो जाएगा। बच्चों NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है और स्मॉल अमाउंट से नहीं बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो NH2 एक स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप है, सिर्फ नॉर्मल प्लस आर ग्रुप नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप है। तो स्ट्रांगली ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है सो दैट कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अगर अटैक करना है तो ऑर्थो पैरा दोनों पे इक्वल इंटेंसिटी से अटैक करती है या फिर इक्वल टेंडेंसी से अटैक करती है। ठीक है, तो ज्यादातर एनिलीन के जब तुम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो दोनों पोजीशन, मतलब दो नहीं 3 पोजीशन होंगे ना, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तो तीनों पोजीशन पे साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक्सप्लेनेशन। सिंस NH2 group is a strong plus R group, और बोल सकते हो तुम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, it activates ortho and para position for electrophilic substitution to a higher extent. Therefore the electrophilic aromatic substitution takes place at all three positions, all three मतलब कौन सा, 2 ऑर्थो पोजीशन एंड 1 पैरा पोजीशन। साइमल्टेनियसली। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखते हैं पहले। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में अगर तुम लोग एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हो बच्चों,
डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देते हो एनिलीन का। ठीक है, ये एनिलीन है और Br2 के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि अगर ब्रोमीन सिर्फ ऑर्थो पे लगेगा और एक ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिलेगा, या फिर पैरा पे लगेगा और एक पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों। यहाँ पे 3 मोल ब्रोमीन अटैक करेंगे और साइमल्टेनियसली तीनों पोजीशन पे अटैक करेंगे, और तुम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे एक ब्रोमीन इधर पे लगा हुआ, एक ब्रोमीन इधर पे लगा हुआ, एक ब्रोमीन इधर पे लगा हुआ, और तीनों पोजीशन पे साइमल्टेनियसली अटैक करेगा ब्रोमीन। 3 H निकलेंगे, जो बचे हुए 3 Br के साथ जाके 3 HBr बना लेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है तीनों पोजीशन पे। तुम लोगों का सिलेक्टिवली एक पोजीशन पे नहीं होगा, तुम लोग को ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। नाम है इसका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो कि पेल येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है बच्चों, एनिलीन, जो कि पेल येलो पीपीटी होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, पेल येलो प्रिसिपिटेट मिल जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो सवाल ये आता है बच्चों, अगर मेरे को मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ पैरा पे लगे या फिर सिर्फ एक ही जगह पे रिंग पे लगे, तो क्या कोई तरीका है? देखो बच्चों, डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है। तुम लोगों का NH2 बहुत एक्टिव है, रिंग पे जो एनिलीन पे NH2 है बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके एक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो डीएक्टिवेट कैसे करूं मैं? ठीक है, ये तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से तो हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, डीएक्टिवेट कैसे करूं? तो डीएक्टिवेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं NH2 का? अगर मैं एनिलीन को किसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगा दूं, जैसे कि एसाइलेशन कर देता हूं बच्चों, इसका एसाइलेशन यूजिंग एसाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड हो Cl। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, क्या मिलेगा प्रोडक्ट बता सकते हो बच्चों मुझको इसका प्रोडक्ट? एक ही बार एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो बताओ, एसाइलेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? एनीवन? एसाइलेशन ऑफ aniline will take place in similar with that of primary amine। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी है ना ऊपर अभी। एनिलीन असाइलेशन उसी तरीके से करता है जैसे प्राइमरी अमाइन करते हैं। देखो असाइलेशन भी लिस्ट में था अपने। तो बताओ मेरे को क्या मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे? प्राइमरी अमाइन का असाइलेशन कैसे होता था और यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन रिंग वेरी और गुड। NH NH, यस, और C डबल बॉन्ड O वेरी गुड। एंड NCH3, CH3। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे ही एसाइलेशन हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बच्चों एसिटा एनिलाइड। एसिटा एनिलाइड में ये जो ग्रुप है बच्चों C डबल बॉन्ड O, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बच्चों रिंग इसलिए एक्टिवेट हो रहा था कि नाइट्रोजन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, तो पहले जब सिर्फ सादा एनिलीन था, जस्ट अ मोमेंट, जब सिर्फ सादा एनिलीन था तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिंग में जाने ही नहीं देगा। तो मेरे को बताओ, रिंग का एक्टिवेशन अब हो रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन। नहीं। तो रिंग अब एक्टिवेट नहीं है, तो क्या तीनों जगह पे साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा क्या? अभी बताओ। नहीं। तो अगर अब तुम लोग ब्रोमिनेशन करोगे, कर लो अब ब्रोमिनेशन कोई भी FeBr3 यूज करके, तो सिलेक्टिवली मोस्ट स्टेबल सेंटर पे जाके रिएक्शन होगा। देखो ऑर्थो स्टेबल नहीं है बच्चों, क्योंकि बल्कि ग्रुप लग गया ना उधर पे, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। कहाँ पे जाके लगेगा पैरा रिएक्शन होगा पोजीशन। बताओ? पैरा पोजीशन पे सिलेक्टिवली होगा। और इसके वजह से क्या मिल जाएगा तुम लोगों को यहाँ पे? NHC डबल बॉन्ड O CH3। एनिलीन का मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उसको एनिलीन को पहले मैंने डीएक्टिवेट किया और मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, तो अब पैरा पे हो रहा है। बट बच्चों ये एनिलीन नहीं है, मेरे को एनिलीन पे एक ही सब्स्टिट्यूशन करना था। नाउ दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज पैरा ब्रोमो एसिटाइनलाइड, आई वांट पैरा ब्रोमो एनिलीन, आई वांट ओनली मोनो सब्स्टिट्यूट एनिलीन, नॉट एसिटाइनलाइड।
तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अब ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, इस मॉलिक्यूल को सिर्फ हाइड्रोलाइज कर देना है, अल्कलाइन या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब बेस के प्रेजेंस में वाटर को ट्रीट कर दो। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, दिस पार्ट विल गो आउट विद दिस OH इन द फॉर्म ऑफ क्या, बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, एंड दिस H विल अटैच टू द रिंग। तो समझ में आ रहा है, स्टेप्स बढ़ गए, बट मैं एक ही ब्रोमीन लगाना चाहता था और वो मैंने लगा लिया। क्या समझ में आया बच्चों सभी को कैसे करना है? तो तुम लोग को सर पहले बोलो। ये आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो डीएक्टिवेट कैसे हुआ? हाँ एक बार, 1 मिनट रुक जाओ। पहले कैसा था, जब कोई ग्रुप नहीं था तो नाइट्रोजन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बट व्हेन यू एसिटाइलेटेड, तो ये एसिटाइल ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर ले रहा है, जिस वजह से इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जा रही है, 3 हो जा रही है। तो नाइट्रोजन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने के बजाय जो अनस्टेबल है उसको स्टेबलाइज करने में लग जा रहा है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द एसिटाइल ग्रुप, दिस नाइट्रोजन will not be able to donate its lone pair to the ring, and that's why रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, वो नहीं बढ़ पाएगी। समझ में आया कैसे डीएक्टिवेट हुआ? यस। अगर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल उधर पे ज्यादा अटैक नहीं करेंगे, और अगर ज्यादा अटैक नहीं करेंगे तो सिलेक्टिव एडिक, हमने देखा है ना, जब रिएक्टिविटी कम होती है तो सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो सिलेक्टिवली पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? तो अपने को यस। एनिलिन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तो ट्राई ब्रोमो मिलेंगे, लेकिन अगर तुम लोग डीएक्टिवेट करते हो फिर ब्रोमिनेशन करते हो एंड देन यू कैन रीएक्टिवेट, ये NH2 है, हाँ, देन यू कैन रीएक्टिवेट एंड यू विल गेट योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? तो ये मिल गया पैरा ब्रोमो एनिलिन। इसी तरह से क्लोरीनेशन पे भी सवाल बन जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्लोरीनेशन और इनडायरेक्ट क्लोरीनेशन। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग डीएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, ठीक है। देखो नाइट्रेशन जो होता है बच्चों, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसको बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। तो जब तुम लोग इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लेते हो हॉट कंडीशन में और उसमें एनिलीन ऐड करते हो, तो तुम लोगों को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिल पाता, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे अवॉइड हो जाता है, मतलब ट्राई नाइट्रो एनिलीन नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे तुम लोगों को 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन से पोजीशन एक्टिवेटेड है बच्चों, बताओ जरा एनिलीन के? ऑर्थो पैरा। और पैरा। तो 2 तो प्रोडक्ट तुम लोग मुझको ऐसे ही बता दोगे, ऑर्थो एक्टिवेटेड है तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लग जाएगा, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, वैसे ही पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलिन मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, मेटा नाइट्रो एनिलिन। क्या तुम लोग मुझको बता सकते हो, क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा इसमें? ऑर्थो। ऑर्थो क्या होगा? ऑर्थो वाला मेजर होगा। क्यों लगता है, क्यों लगा तुमको ऑर्थो? आई मीन यूजुअली ऑर्थो पैरा में जनरली बच्चे पैरा मेजर बोलते हैं, बट व्हाट मेक यू थिंक कि ऑर्थो मेजर होगा? क्योंकि पैरा में वो स्टीरिक, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर पैरा होगा ना? पैरा मेजर होना चाहिए ना। I mean, हाँ। hydrogen bonding is one thing that can stabilize, but at the same time there are too many atoms to repel each other. तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है वहां पे।
बहुत सारे एटम है ना, OH ग्रुप अगर होता तो आई मीन देर आर लेस एटम्स ना, OH में एक हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है। ऑल्सो NH बॉन्ड इज नॉट दैट पोलर जितना OH बॉन्ड पोलर होता है, तो OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग बन के ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कैन बी अ मेजर प्रोडक्ट, बट ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट इधर पे। तो ये बच्चों सिर्फ तुम लोग को 2% मिलता है प्रोडक्ट में। ठीक है। और पैरा वाला जो है वो 50%, लगभग 50% मिल जाता है, बट 48% मेटा मिल रहा है। बच्चों मेटा क्यों बन रहा है, ऑर्थो और पैरा बन रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन तो है मेरे पास। मेटा क्यों मिल रहा है, क्या लगता है बच्चों, उसका भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं तुम लोग से जानना चाहता हूँ, डू यू हैव एनी थ्योरी कि मेटा क्यों बन रहा है? क्योंकि मेटा तो एक्टिवेट भी नहीं है, एक्टिवेट तो ऑर्थो और पैरा है, बट कैसे मेटा मिल रहा है यहाँ पे? वो भी स्मॉल ट्रेसेस में नहीं मिल रहा, अगर ट्रेस में मिलता तो मैं उसको इग्नोर करता। इट इज ऑलमोस्ट एज इक्वल एज पैरा वाला, जितने अमाउंट में पैरा मिल रहा है लगभग उतना ही मेटा मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% तुम लोगों को मेटा मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो बच्चों उसका आंसर सुनो, उसका एक्सप्लेनेशन सुनो। ये देखो, एनिलीन जब कभी भी तुम लोग एक एसिडिक मीडिया में डालते हो, एसिडिक मीडिया देखो कॉन्सेंट्रेटेड, ये देखो मैंने गलत कर रखा है यहाँ पे, HNO3 लिख रखा है यहाँ पे, H2SO4 होना चाहिए ना यहाँ पे। एक मिनट। जब तुम लोग एसिडिक मीडियम में डालते हो, कोई एसिड में डालते हो, तो ये NH2 का क्या होगा बच्चों, NH2 H2SO4 से एक H ले लेगा, राइट, और क्या बना लेगा, NH3, राइट, और ये ऑलमोस्ट 50% बन जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। ठीक है, 50% एनिलीन ऐसा रहेगा, 50% ऐसा रहेगा। ठीक है। ये NH3+, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बच्चों, बताओ जरा, बोलो। पॉजिटिव ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि विड्रॉ करते हाँ, हैं? डोनेट करते हैं ना पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो पॉजिटिव आ गया ना। उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने H को देख के उसके साथ बॉन्ड बना लिया, सो इट कैन ओनली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। मैंने तुम लोग को बताया भी था कि जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या याद आ रही है बात तुम लोगों को? जस्ट मोमेंट, दिखा देता हूँ तुम लोगों को मैं। हम्म, तो तुम लोग के नोट्स में ही लिख के दिया हुआ है मैंने, लेकिन तुम लोग को ये चीज अच्छे से याद हो जानी चाहिए बच्चों, कि जो भी पॉजिटिव ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करते हैं। एक मिनट बता देता हूँ तुम लोगों को। ये रहा, तुम लोग देख सकते हो बच्चों, -R इफेक्ट जो होता है वो जितने भी पॉजिटिव ग्रुप होते हैं, देख रहे हो कौन सा इफेक्ट है ये, -R इफेक्ट। और कौन शो करता है -R इफेक्ट? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जो है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो NH3 बन रहा है यहाँ पे, उसके पास खुद तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब खुद क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से, उल्टा अपने पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इट विल ट्राई टू विड्रॉ। सो पहले ये NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, बट जैसे ही एसिड के मीडिया में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है बच्चों, ये NH3 जो है
बन जाता है, NH2 NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो NH3 कन्वर्ट हो गया है बच्चों, ये NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं विदड्रॉ करने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, बताओ जरा। पहले ये क्या था, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप था, और प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो होते हैं ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। वेरस अब ये देखो प्रोटोनेट होके किस में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप बन गया है। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा मतलब कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? क्यों ये मेटा प्रोडक्ट बन रहा था, क्योंकि तुम लोग देखो जिस कंडीशन में तुम लोग रिएक्शन करवा रहे हो उसमें एसिड डाले हुए हो, तो एनिलीन का आधा, लगभग आधा फ्रैगमेंट जो है वो एनिलीनियम आयन में बन जाएगा। एनिलीनियम आयन में जो ग्रुप प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, दैट ग्रुप इज नाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। एनिलीनियम जो है क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके लिए रिएक्शन अब मेटा पे भी होगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्यों मेटा का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है लगभग 50% के अराउंड? बोलो समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज लेट मी नो, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। यस, कितने बच्चों को समझ में आ गया बोलो। तो यस, एक और कैन आई रिपीट? यस, एक और बार मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, सुनो। देखो क्या होता है, हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा NH2 के पास जब लोन पेयर होते हैं, so it can donate the lone pair to the ring and can activate ortho and para position, ठीक है, for electrophilic substitution। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा तभी वो एक्टिवेट करेगा। बट व्हेन यू आर पुटिंग दिस NH2 group, aniline group, into an acidic media, this lone pair has more affinity towards acid, तो अपने एसिड के साथ प्रोटोनेट हो जा रहा है। क्योंकि एसिड के साथ प्रोटोनेट हो गया तो इस मॉलिक्यूल को अब बोलेंगे हम लोग एनिलीनियम आयन ना। एनिलीनियम आयन जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर अभी। वो लोन पेयर जो था वो H+ के साथ बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ गया उसके साथ। नाइट्रोजन के पास, मेरे को बताओ, हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद क्या अब लोन पेयर है उसके पास? नहीं है क्या? अब लोन पेयर नहीं तो रिंग में दे नहीं सकता लोन पेयर, rather it will withdraw the electron from the ring because nitrogen is positive now। सही बात है। हाँ। और विड्रॉ करने का ग्रुप को हम लोग -R ग्रुप बोलते हैं। -R ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो याद रखना है NH2 जो था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, बट वंस इट इज प्रोटोनेटेड इट कन्वर्ट्स इनटू एनिलीनियम आयन, एंड एनिलीनियम आयन इज दिस व्हाट इज इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, हम जानते हैं जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जैसे अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स, वो हमेशा मेटा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। तो समझ में आ गई बात क्यों मेटा वाला प्रोडक्ट बन रहा था, बिकॉज 50% ऑफ द एनिलिन, वो जो 50%, लगभग 50%, नॉट एग्जैक्टली 50%, 50% जो है लगभग मेट एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडिया में। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने ऐड कर रखा है, यही रिस्पॉन्सिबल है मेटा प्रोडक्ट बनवाने के लिए। ये एक रेस्पॉन्सिबल है और दूसरा रेस्पॉन्सिबल है ये NH2 ग्रुप। दोनों ने रिएक्ट होकर एनिलीनियम बनाया ना। तो ये NH2 को अगर किसी तरह से मैं डीएक्टिवेट कर दूं बच्चों, तो क्या मेटा पे सब्स्टिट्यूशन होगा? बोलो। नहीं। तो मैं अगर डीएक्टिवेट करके फिर नाइट्रेशन करता हूं, देन आई विल नॉट गेट द मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड। दिस मिक्सचर्स आर वेरी डिफरेंट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, ये जो मिक्सचर मिल रहा है ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन और मेटा नाइट्रोएनिलीन का, दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वेरी आई मीन बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं उसको सेपरेट करने में। तो मेरे को सिलेक्टिवली एक ही अगर बनाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फर्स्ट डीएक्टिवेट द NH2 so that the lone pair are not involved in हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्टर के जैसा बिहेव ना करे। नाइट्रोजन लोन पेयर जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए मेरे को पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। देन आई हैव टू कैरी आउट द नाइट्रेशन एंड देन आई हैव टू रीएक्टिवेट। तो कैसे करते हैं, रीजॉइन करो तो वो पूरा रिएक्शन देखेंगे हम लोग। रीजॉइन करो फटाफट।